Hello, Namaste, I'm Preeti. Welcome to SSC Maths English Short Mantra. And guys, our today's topic is subject verb agreement, which is another important topic for any competitive exam after conjunction. So आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल से। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जितने भी रूल्स हैं आज हमने सबको कवर किया है। और ये जो कंपाइलेशन है ये बहुत सारे बुक से लिया गया है, एक बुक का नहीं है, ये बहुत सारे बुक से जितने भी रूल्स होते हैं मैंने सबको एक जगह कंबाइन करके लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जितने भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के जो भी रूल्स हैं ये सारा यहाँ पे अवेलेबल है। आप इसको एक बार रीड करोगे और आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ के इसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे। और इन सारे रूल्स टोटल 51 के अराउंड रूल्स हैं। आप जब इन सारे रूल्स को अच्छे से समझ लोगे उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको इस टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब हम किसी भी नाउन में एस या एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है, और जब हम किसी भी वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। और ये हमें ऑब्वियसली ये तो बचपन में भी हमें पता होता है कि हमें नाउन को अगर प्लूरल बनाना है तो एस या एस लगाते हैं, और वर्ब में जब हम एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक सा रूल था। अब जो मेन इस टॉपिक का रूल है वो रूल नंबर 2 से स्टार्ट होता है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हो, सी रीड्स अ बुक। सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब क्या हो गया, रीड्स। और रीड्स एस लगाया, डेट मीन्स ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। ये क्या है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी हमारा क्या हुआ, प्लूरल हुआ। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट रूल 3 क्या है, 2 सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट बाय एंड। तो वहां पे हमारा जो वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे 2 सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो या प्लूरल सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, तो वहां पे हमारा जो वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ऐसे भी सिंपल समझने वाली बात है, जब हम किसी एक चीज की बात करते हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। जब हम किसी भी चीज को मतलब 1 से मोर में काउंट करने लगते हैं, यानी 1 से ज्यादा में काउंट करने लगते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ पे अगर सिर्फ मोहन होता तो वो 1 पर्सन होता तो हम सिंगुलर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 पर्सन आ गया, 1 से ज्यादा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, रोहन एंड मीरा आर कमिंग। ठीक है, तो ये ऐसे तो सिंगुलर है, रोहन अलग एक नाम है, यानी एक पर्सन के बारे में बताया जा रहा है, मीरा एक गर्ल्स के बारे में बताया जा रहा है। तो अगर हम दोनों को अलग अलग देखें तो सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा, लेकिन जैसे ही ये एंड से हमने इसको ज्वाइंट किया तो ये क्या बन गया, प्लूरल, यानी हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो सिंपल आप ऐसे भी याद रखोगे कहीं पे भी कि जब हम सिंगल पर्सन या सिंगल चीज की बात करेंगे तो सिंगुलर लगेगा, और जैसे ही वो 1 से ज्यादा हो जाएगा वहां पे हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे है 2 सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट बाय एंड बट रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग एज ए होल। तो हम वहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। कभी कभी क्या होता है, जब हम 2 सब्जेक्ट को एंड से जोड़ते हैं लेकिन वो एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहा हो या एक ही चीज के बारे में बात कर रहा हो, या हम ये कह सकते हैं कि उन दोनों को हम अलग अलग यूज नहीं करते हैं, ऑलवेज एक साथ यूज करते हैं, इस वजह से हम उसको एक यानी सिंगुलर की तरह ही ट्रीट करते हैं। अगर इस तरह का कोई वर्ड हो जो एंड से जुड़ा हो और हम उसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं तो हम वहां पे सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। ठीक है, जैसे देखो इडली एंड सांभर,
ऐसा तो नहीं है कि हम इडली अलग खाते हैं सांभर अलग खाते हैं। इडली एंड सांभर एक फूड का कॉम्बिनेशन ही है जिसको कि ऑलवेज साथ में ही खाया जाता है। इस वजह से ये एंड से तो जुड़ा है, दो अलग अलग चीज भी है, लेकिन क्योंकि हम जब भी इसको मतलब फूड की तरह लेते हैं, इन दोनों को साथ में लेते हैं, इस वजह से इसको अलग अलग ट्रीट नहीं किया जाता, इसको एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है। इस वजह से यहाँ पे जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द एक्टर एंड प्रोड्यूसर इज अराइविंग। यहाँ पे एक्टर के बारे में बात की जा रही है, प्रोड्यूसर के बारे में बात की जा रही है। दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन एंड से जुड़ा है, फिर भी हमने सिंगुलर वर्ब लगाया। वो इसलिए क्योंकि इनके पहले आर्टिकल्स लगा हुआ है और ये आर्टिकल ये इंडिकेट कर रहा है, ये आगे हम रूल में पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में भी, फिर आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। जब भी एंड से दो पर्सन या दो सब्जेक्ट कोई ऐड हो और उसके एक के पहले अगर हमने आर्टिकल्स लगाया है, उसका मतलब ये है कि वो कोई जो पर्सन है वो एक्टर भी है और वो प्रोड्यूसर भी है। यहाँ पे हम एक पर्सन की दो क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ का जो वर्ब है वो क्या हो गया, सिंगुलर होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे भी पढ़ा कि जब हम एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, वो एक ही पर्सन के बारे में बात करता है, तो हम उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो इसी पे है कि अगर एंड से सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है और किसी एक के पहले यानी फर्स्ट वाले के पहले ही सिर्फ आर्टिकल्स लगा हुआ है, तो हम उसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। और अगर वो एंड से जुड़ा हुआ है और दोनों सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल्स लगा हुआ है, तो हम उसको प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है द पेंटर एंड द एक्टर हैव अराइव्ड एट द पार्टी। अब यहाँ पे दो अलग पर्सन की बात की जा रही है, पहला है पेंटर, दूसरा है एक्टर, वो दोनों पार्टी में आए, तो इसलिए हमने यहाँ पे द पेंटर एंड द एक्टर है, इसलिए यहाँ पे दो पर्सन की बात की जा रही है, इसलिए हमने जो वर्ब लगाया वो भी प्लूरल लगाया। फिर इसी को अगर हम ऐसे बोले द पेंटर एंड एक्टर हैज अराइव्ड एट द पार्टी, तो हमने यहाँ पे हैज यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज इसलिए किया क्योंकि आर्टिकल्स जो है वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के आगे ही लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्सन है वो पेंटर भी है एंड वो एक्टर भी है। ठीक है, यानी कि एक पर्सन में दो क्वालिटी है, एक्टर की भी और पेंटर की भी, इसलिए हमने यहाँ पे हैज लगाया क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन की बात की जा रही है और यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट्स के आगे हमने आर्टिकल्स लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि वहां दो पर्सन की बात की जा रही है, जो कि एक एक्टर है और एक पेंटर है, इसलिए हमने यहाँ पे हैव लगाया क्योंकि दो पर्सन जैसे ही हो गया तो वो क्या हो गए, प्लूरल हो गए, एक से ज्यादा हो गए। ठीक है, यहाँ तक रूल 5 तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 7 ये कहता है कि अगर कोई सब्जेक्ट है एंड से जुड़ा हुआ है, फिर दूसरा सब्जेक्ट है, लेकिन उस सब्जेक्ट के आगे ईच या एवरी लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट हमेशा जो उसका वर्ब होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, यह वैसे भी हो सकता है एंड से जुड़ा है, इस सब्जेक्ट के आगे भी ईच या एवरी लगा हो और इस सब्जेक्ट के आगे भी ईच या एवरी लगा हो, तब भी वर्ब जो है हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल लिखा है ईच बॉय एंड गर्ल इज इनवाइटेड। अब यहाँ पे अगर आप ऐसे देखोगे, ये बॉय है एंड गर्ल है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक तो बॉय है एक गर्ल है, यानी एक से तो ज्यादा हो गया, दो पर्सन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो वर्ब होना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पे ईच नहीं होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, वर्ब को प्लूरल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ईच बॉय एंड गर्ल की बात की जा रही है, इन दोनों सब्जेक्ट्स के पहले ईच लगाया गया है, इसके वजह से जो हमारा वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इनवाइटेड। यहाँ पे भी इस सब्जेक्ट के आगे भी ईच है, इस सब्जेक्ट के आगे भी ईच है, तो इस तरह का भी जहाँ स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, वर्ब हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल है कि अगर कोई सब्जेक्ट एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, विथ, टुगेदर विथ, ए कॉम्पेंड विथ, लीड बाय, हेडेड बाय, along with,
guided by, controlled by, governed by, rather than, and not से मतलब दो सब्जेक्ट्स है और इसके बीच में अगर इस तरह का हमारे पास वर्ड्स होते हैं तो जो वर्ब होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी दो सब्जेक्ट है हमारे पास, ये एक सब्जेक्ट है और फिर ये एक सब्जेक्ट है। अगर हम दो सब्जेक्ट्स को इनमें से किसी भी एक वर्ड से अगर ऐड करते हैं यानी वो उससे जुड़ा हुआ होता है तो जो हमारा वर्ब होगा वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, जैसे ही टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स इज कमिंग टुडे। अब यहाँ पे आप वैसे सोचोगे हिज फ्रेंड एंड ही, तो ये तो दो पर्सन हो गए, तो प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब तो सिंगुलर है, लेकिन आपको ये देखना है कि यहाँ जो बीच में वर्ड है, ठीक है, ये कौन सा है। अगर इनमें से कोई है तो हमारा जो वर्ब होगा वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार, यानी इसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ ही है तो इसके अकॉर्डिंग ये इज होगा। ठीक है, अगर ये वी रहता, दे रहता, यानी ये प्लूरल भी रहता तो मतलब जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट होता, प्लूरल होता तो प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नीदर नॉर प्लस सब्जेक्ट। अगर दो सब्जेक्ट के बीच में ये इस तरह के वर्ड्स आते हैं, यानी पेयर कंजंक्शन में हमने पढ़ा था इस तरह का वर्ड्स, तो वहां पे जो वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट दैट इज नियरेस्ट टू द वर्ब। जब भी इस दो सब्जेक्ट जो है इस तरह के वर्ड से जुड़े हुए हों, ज्वाइंट हो, तो जो हमारा वर्ब होगा वो नियरेस्ट टू द वर्ब, जो सब्जेक्ट वर्ब के पास वाला है उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे यहाँ पे है नीदर यू नॉर आई एम विलिंग टू डू इट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो वर्ब क्या है, एम। अब ये वर्ब किसके पास है, यहाँ पे क्या बोला, वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट दैट इज नियरेस्ट टू द वर्ब। इस वर्ब के सबसे पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है, यही है। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, ये दो सब्जेक्ट है हमारे पास, ये सबसे पास वाला सब्जेक्ट है और ये थोड़े दूर वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब से पास वाले सब्जेक्ट की बात की जा रही है, इसलिए वर्ब के पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ही है, सॉरी आई है, इस वजह से यहाँ पे एम लगा। अगर यहाँ पे ही होता, यहाँ पे यू है, जैसे यहाँ ही होता तो ही के अकॉर्डिंग इज होता। समझ में आ गई होगी बात। जब भी इस तरह का पेयर वाला आपको बीच में दो सब्जेक्ट्स के बीच में कंजंक्शन, दो सब्जेक्ट्स के बीच में इस तरह का वर्ड यूज होगा तो हमारा जो वर्ब होगा वो वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो वर्ब के पास हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई है। हमारे पास दो सब्जेक्ट है यू एंड आई, तो वर्ब के पास कौन सा है, आई वाला, तो आई के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट बाय नॉट बट और नॉट। अगर कोई सब्जेक्ट नॉट बट या नॉट से ज्वाइंट होता है तो उसका जो वर्ब होता है वो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है जिसमें कि नॉट नहीं लगा हुआ है। इस रूल को ध्यान से समझोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सब्जेक्ट नॉट बट या नॉट से ज्वाइंट है तो जो हमारा वर्ब है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो नॉट सी बट हर फ्रेंड, तो मैंने अभी क्या कहा, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो हमारा वर्ब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा जिसमें नॉट जिसके साथ नहीं लगा हुआ है, नॉट जिसके साथ नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पे इस दो सब्जेक्ट है हमारे पास, ये हो गया सी और ये हर, दो सब्जेक्ट है हर फ्रेंड और सी, तो इस सब्जेक्ट के साथ तो नॉट लगा हुआ है तो ये इसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब चेंज नहीं होगा, हमारा वर्ब हर फ्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हर फ्रेंड्स है, एस लगा हुआ है तो वर्ब क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सी एंड नॉट हर फ्रेंड्स इज गिल्टी। अभी मैंने क्या बोला था कि हमारा जो वर्ब होगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा जिसके साथ नॉट नहीं लिखा हुआ है, जिसके साथ नॉट नहीं लगा हुआ है। अब जैसे फर्स्ट में नॉट के साथ सी था, हर फ्रेंड के साथ नॉट नहीं लगा हुआ था तो हमने हर फ्रेंड के अकॉर्डिंग वर्ब को लिया। अब यहाँ पे क्या है, सी एंड नॉट हर फ्रेंड,
हर फ्रेंड एक सब्जेक्ट है, सी एक सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे नॉट जो है हर फ्रेंड्स के साथ लग गया, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी के अकॉर्डिंग जाएगा। ठीक है, यानी जो हमारा वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग जाएगा, सी के अकॉर्डिंग जाएगा। फिर से इसको समझ लो, जब भी आपका दो सब्जेक्ट नॉट, बट या नॉट से जुड़ा हुआ हो तो वर्ब जो है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नॉट सी लगा हुआ है तो ये सब्जेक्ट है और हर फ्रेंड एक सब्जेक्ट है, तो नॉट के साथ सी लगा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब नहीं चेंज होगा, हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग जाएगा। यहाँ पे जैसे दो सब्जेक्ट है, सी हर फ्रेंड, लेकिन हर फ्रेंड के साथ नॉट लगा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, वर्ब जो है सी के अकॉर्डिंग जाएगा क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि सेंटेंस स्टार्ट विथ ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, हम हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, कोई भी सेंटेंस अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर से स्टार्ट होगा तो हमारा जो वर्ब होगा वो ऑलवेज सिंगुलर होगा। जैसे आई इन्वाइटेड 2 बॉयज बट नाइदर हैज कम। अब ये जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे लिखा है सेंटेंस स्टार्ट विथ ईच एवरी, यानी कि ये नहीं है कि यहीं पे नाइदर नॉट से स्टार्ट होना चाहिए, सेंटेंस तो ये भी है, तो ये भी स्टार्ट हो रहा है नाइदर से, तो इस वजह से हमारा जो वर्ब हुआ वो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरीवन ऑफ, वन ऑफ। तो इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर होगा तो हमारा जो उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो ऑलवेज प्लूरल होगा। ठीक है, ये भी याद रखना जरूरी है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन करके भी दे देता है तो आपको उसमें चेंज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरीवन ऑफ, वन ऑफ। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है उसके बाद ऑलवेज यहाँ पे जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन जो हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। ठीक है, जैसे ईच ऑफ द मैंगोज इज टेस्टी, तो ईच ऑफ है, मैंगोज है, यहाँ पे इस तरह भी आपको दे सकता है द मैंगो लिख के, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपको मैंगोज लिखना है। ठीक है, तो ईच ऑफ द मैंगोज इज टेस्टी, ईच ऑफ है, इस वजह से वर्ब हमारा क्या है, सिंगुलर है। इसके बाद वाला जो नाउन या प्रोनाउन है वो क्या है, प्लूरल है। ठीक है, फिर है वन ऑफ देम हैज प्लेड वेल, वन ऑफ है, प्लूरल प्रोनाउन है, लेकिन जो वर्ब है वो क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रूल, नेक्स्ट रूल अच्छे से देखोगे इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, जो अभी हमने पढ़ा ऊपर उसी का 3 रूल है। जैसे वन ऑफ, वन ऑफ के बाद ऑलवेज प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा, लेकिन वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा, लेकिन अगर उसके बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, डैट है, तो हमारा जो वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल। लेकिन इसी केस में अगर वन ऑफ है, प्लूरल नाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन वर्ब सिंगुलर हो गया। क्यों, क्योंकि अगर वन ऑफ के पहले वनली लगा होगा तो वहां पे वर्ब फिर से सिंगुलर हो जाएगा। फिर से समझ लो, वन ऑफ है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है, सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, प्लूरल वर्ब। लेकिन वनली वन ऑफ है, रिलेटिव वनली वन ऑफ है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है, रिलेटिव वर्ब है, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है, जैसे वन ऑफ माई डिजायर इज टू बिकम ए डॉक्टर, वन ऑफ है, माई डिजायर्स, प्लूरल है, इज लगा, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट वन ऑफ द peculiarities which distinguish the present age is the multiplication of books, वन ऑफ है, which है, इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, इसके बाद ओनली वन ऑफ द इशूज विच वॉज डिस्कस्ड इन द मीटिंग वॉज रेज्ड बाय मी, ओनली वन ऑफ है, प्लूरल है, विच है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब जो हो गया फिर से सिंगुलर हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओनली लगा हुआ है। ठीक है,
तो ये आप तीनों रूल को याद रखोगे। नेक्स्ट, सेंटेंस अगर एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग से स्टार्ट होता है तो जो हमारा वर्ब है वो सिंगुलर होगा। जैसे एवरीबडी अमंग योर फ्रेंड्स लाइक्स प्लेइंग, ठीक है, तो एवरीबडी से स्टार्ट हुआ इसलिए हमारा वर्ब क्या हुआ, लाइक्स, जो कि सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखोगे जैसे बडी हो गया, वन हो गया, थिंग्स हो गया, इन सब में एवरी, सम, नो, एनी, इस तरह से अगर होगा तो हमारा जो वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल 4 है सेंटेंस स्टार्ट विथ मैनी, बोथ, फ्यू, सेवरल, अ फ्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैनी मतलब बहुत होता है, बहुत, बोथ मतलब दो, फ्यू मतलब कुछ, सेवरल मतलब बहुत। तो यहाँ पे वैसे वर्ड से भी इसके पता चल रहा है कि ये एक की बात तो नहीं कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ड से भी आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ एक की बात तो नहीं की जा रही है, यानी मैनी मतलब भी बहुत होता है, बोथ मतलब भी दो होता है, यानी एक से तो ज्यादा ही है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो कि यहाँ जो वर्ब होगा वो क्या होगा, हमारा प्लूरल होगा। जैसे मैनी वर इन्वाइटेड बट ए फ्यू हैव कम, तो आप देख रहे हो मैनी है इसलिए वर्ब हुआ क्योंकि ये प्लूरल हो गया, अ फ्यू हैव लग गया। ठीक है, तो ये प्लूरल वर्ब हो गया। नेक्स्ट रूल है मैनी ऑफ, बोथ ऑफ, फ्यू ऑफ, ए फ्यू ऑफ या सेवरल ऑफ भी होता, उसके बाद हमारा जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा ऑलवेज। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो नाउन या प्रोनाउन है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। कभी कभी क्वेश्चन में जैसे यहाँ द ट्री है, ट्रीज है, तो यहाँ द ट्री लिख के भी आपको एरर दे सकता है। ये वर्ब तो सही होगा बट आपको इसके अकॉर्डिंग आपको एरर दे देगा यहाँ पे ट्री लिख के। ठीक है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है कि जब भी इस तरह का फॉर्म होता है इसके बाद हमारा जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो प्लूरल ही होता है। ठीक है, तो मैनी ऑफ, बोथ ऑफ, फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। ठीक है, वैसे भी वर्ड से भी पता कर सकते हो, मैनी है, बोथ है, फ्यू है, अ फ्यू है, तो ये सब क्या होते हैं, प्लूरल वर्ड ही है, तो प्लूरल फॉर्म वर्ड भी क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। मैनी ऑफ द ट्रीज आर ग्रीन। ठीक है, तो मैनी ऑफ है, वर्ब क्या हो गया हमारा, प्लूरल, द ट्रीज ये भी प्लूरल है। ठीक है, नेक्स्ट मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, इसके बाद भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा और वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। आप मैनी से भी याद रख सकते हो कि मैनी दिया हुआ है इसका मतलब बहुत सारा, जब भी बहुत सारे की बात होगी हम ये क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे ए ग्रेट मैनी बॉयज आर सिटिंग देयर, यहाँ पे भी आप याद रखोगे ये बॉयज होगा, ऑलवेज ये बॉयज होगा क्योंकि हमारा मैनी, ए ग्रेट मैनी के बाद जो वर्ब नाउन या प्रोनाउन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, प्लूरल ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैनी का एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, अगर मैनी के बाद ए या एन है तो इसके बाद हमारा सिंगुलर नाउन ही यूज होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, अभी हम जैसे देख रहे थे कि मैनी है तो मैनी का मतलब समझ में आ रहा था बहुत सारा, लेकिन जैसे ही मैनी के बाद अगर ए या एन आ जाता है तो उसके बाद, क्योंकि ए या एन किसके आगे लगता है, कोई भी काउंटेबल होता है नाउन उसके आगे ही लगता है और ए एन का मतलब एक के बारे में वो बताता है, इसलिए यहाँ पे जो नाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा। प्लूरल के साथ तो हम किसी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, किसी भी नहीं, मतलब ए या एन का तो यूज नहीं करते हैं। ठीक है, द का तो यूज होता है, ए या एन का हम यूज प्लूरल नाउन के साथ नहीं करते हैं। तो जब भी यहाँ पे ए या एन लग रहा है डेट मीन्स कि ये जो नाउन होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, और जैसे नाउन सिंगुलर हो जाएगा तो हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। जैसे मैनी अ पेन इज रेड, तो मैनी तो है लेकिन यहाँ पे अ पेन है, मैनी के बाद ए है, इसलिए यहाँ जो वर्ब हो गया वो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ।
इसके बाद हमारा प्लूरल नाउन होता है और वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल ही होता है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखोगे कि जब भी इस तरह का फॉर्म हो, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, तो इसके बाद जो हमारा नाउन होगा वो प्लूरल होगा और इसके साथ जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। जैसे ए नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ड। ठीक है, तो ए है नंबर, ए नंबर ऑफ है, इसके बाद जो नाउन है हमारा वो प्लूरल है और वर्ब भी हमारा क्या है, प्लूरल है। ठीक है, इसी में होता है एक और द नंबर ऑफ। जब द नंबर ऑफ लिखा होगा तो जो हमारा वर्ब है वो सिंगुलर में चेंज हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखोगे, ए नंबर ऑफ रहेगा तो प्लूरल, द नंबर ऑफ रहेगा तो सिंगुलर। ठीक है, तो द नंबर ऑफ के बाद लेकिन जो हमारा नाउन होगा वो ऑलवेज प्लूरल ही होगा, उसके बाद ये जो वर्ब होगा वो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे द नंबर ऑफ द बसेस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो द नंबर ऑफ है, द बसेस है, इज इंक्रीजिंग सिंगुलर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल है ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ। अगर इस तरह का वर्ड होता है कहीं लिखा हुआ तो उसके साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन ही यूज होता है। ठीक है, यानी कि हम ये नहीं लिख सकते ए लार्ज अमाउंट ऑफ बॉयज, इस तरह नहीं होगा। ए ग्रेट डील ऑफ बसेस, ये नहीं होगा। वो जो नाउन होना चाहिए ये अनकाउंटेबल नाउन ही होना चाहिए। ये भी याद रखोगे, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, इस तरह का कहीं पे भी आपको लिखा हुआ होगा तो उसके साथ ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन ही यूज होता है और जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। वैसे भी आप समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन यूज हो रहा है तो वर्ब तो सिंगुलर ही होगा, क्योंकि वो उसको काउंट ही नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए ग्रेट डील ऑफ राइस वॉज प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो राइस क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है, ए ग्रेट डील ऑफ है, तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रूल है अगर सम ऑफ, ऑल ऑफ, इनफ, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, प्लेंटीफुल, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, हाफ, रेस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, इस तरह से अगर हमारे पास कोई वर्ड है उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन है, यानी अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको कि हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो काउंटेबल नाउन होगा वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और ये जो काउंटेबल नाउन होना चाहिए वो प्लूरल फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे लॉट्स ऑफ मिल्क इज अवेलेबल, लॉट्स ऑफ तो है लेकिन मिल्क क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, इसलिए हमारा वर्ब भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल मैन है, ये प्लूरल है और ये काउंटेबल है, इसलिए हमारा जो वर्ब हुआ वो भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, सॉरी प्लूरल हो गया। ठीक है, क्योंकि ऑल है, इसके बाद काउंटेबल है, काउंटेबल के साथ साथ ये प्लूरल है, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, हमारा प्लूरल वर्ब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ। इस तरह से अगर हमारे पास स्ट्रक्चर है, अगर इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर, अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, काउंटेबल नाउन प्लूरल में होना चाहिए, प्लूरल हो जाएगा। जैसे 2/3 ऑफ द लैंड हैज बीन प्लाउड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ द लैंड हैज बीन प्लाउड, तो ये हो गया 2/3 है। ठीक है, ये लैंड हो गया अनकाउंटेबल, इसलिए हमारा वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर। हाफ ऑफ द होटल्स आर क्लोज्ड। ठीक है, तो हाफ ऑफ है, होटल्स को हम काउंट कर सकते हैं और ये प्लूरल में भी है, तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल है अगर
कोई नाउन है, उसके बाद कोई प्रेपोजिशन है, फिर सेम नाउन रिपीट हुआ है, तो हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड और हम आगे भी पढ़ेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में। लेकिन अगर आपको इस तरह का मिलता है नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस सेम नाउन अगर रिपीट हो रहा है, तो वर्ब जो है हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। जैसे सूट आफ्टर सूट वॉज फायर ड्यूरिंग द इंसिडेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों नाउन सेम है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है, तो हमारा जो वर्ब हुआ वो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रूल है मोर देन से रिलेटेड। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले, मोर देन वन, मोर देन टू या थ्री या फोर फाइव, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ, मोर फिर प्लूरल नाउन फिर देन फिर वन, तो यहाँ पे इसका वर्ब जो है चेंज होगा। जैसे अगर है मोर देन वन फिर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। मोर देन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उसके बाद प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल वर्ब होगा। मोर फिर यहाँ पे बीच में नाउन आ जाए फिर देन वन होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ठीक है, जैसे मोर देन वन है, रूम इज वैकेंट, तो मोर देन वन से है तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर ही होगा, और ये सिंगुलर नाउन भी है। मोर टीचर्स देन वन आर लेट, मोर है, बीच में प्लूरल नाउन आ गया, देन वन आ गया, तो हमारा जो नाउन हो, जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, फिर है मोर देन टू थिप्स हैव बीन कैच रेड हैंडेड। ठीक है, तो यहाँ पे मोर देन टू है, तो यहाँ इसके वजह से जो हमारा वर्ब हो गया वो भी प्लूरल हो गया। ठीक है, सेंटेंस स्टार्ट विथ, अगर सेंटेंस हेयर या देयर से स्टार्ट होता है तो सब्जेक्ट जो है, द सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। ठीक है, वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई सब्जेक्ट हेयर देयर से स्टार्ट होता है तो उसका जो मेन सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद प्लेस किया जाता है, और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब होता है, ना कि हेयर एंड देयर के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे है हेयर से स्टार्ट है, सॉरी देयर से स्टार्ट है, लेकिन देयर इज, इसके अकॉर्डिंग देयर इज नहीं लगा है, वह है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहने का है कि जब भी कोई सेंटेंस हेयर देयर से स्टार्ट होता है तो जो उसका सब्जेक्ट होता है जो कि वर्ब के बाद रखा जाता है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब चेंज होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है देयर इज अ प्रॉब्लम विथ द रिमोट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट होगा हमारा, इस वर्ब के बाद वाला जो वर्ड होता है ये हमारा सब्जेक्ट होता है, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा ये वर्ब होता है। हम देयर के अकॉर्डिंग इज नहीं लगा रहे हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल है हेयर आर द बुक्स, द बुक्स हमारा सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब चेंज हुआ है, क्योंकि द बुक्स प्लूरल है इसलिए हमारा वर्ब भी क्या हुआ, प्लूरल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट विथ इट ऑलवेज यूज वर्ब इज। तो जैसे हमने हेयर देयर वाला पढ़ा था ना कि यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर कोई सेंटेंस इट से स्टार्ट है तो उसका वर्ब ऑलवेज इज ही होगा। ठीक है, ये दीज बॉयज के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, देयर इज ए प्रॉब्लम, तो ए प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमने इज लगाया, तो यहाँ पे दीज बॉय के अकॉर्डिंग इज हम नहीं लगा रहे हैं, या दीज बॉय के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर नहीं होगा, ये इट इज जो है हमेशा एक साथ ही आएगा। यानी अगर कोई सेंटेंस इट से स्टार्ट हो रहा है तो उसका वर्ब क्या होगा, इज ही होगा, सिंगुलर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हमारे पास दो जिरेंट्स है और इन्फिनिटिव्स है तो हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। ठीक है, जैसे अगर कोई जिरेंट्स या इन्फिनिटिव्स है तो अगर वो सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है तो हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। रीडिंग इज ए ग्रेट स्किल, तो रीडिंग क्या है, जिरेंट है, तो जिरेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब हुआ वो सिंगुलर होगा। लेकिन इसी जिरेंट या इन्फिनिटिव को जब हम एंड से ज्वाइंट कर देते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में बन जाता है और वो प्लूरल वर्ब वहां पे हम यूज करते हैं। जैसे टू स्विम एंड टू रन आर ग्रेट आउट वर्क्स। ठीक है, सॉरी टू स्विम एंड टू रन आर ग्रेट वर्कआउट्स। ठीक है,
तो यहाँ पे दो इन्फिनेटिव है, इसको एंड से हमने ज्वाइंट किया है, तो जो हमारा वर्ब हुआ वो भी प्लूरल हो गया। नेक्स्ट है, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो सब्जेक्ट प्लस नाउन एंड प्लस नाउन, तो वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। यहाँ पे जैसे माई फ्रेंड जो कि सब्जेक्ट है, फिलोसोफर एंड गाइड, फिलोसोफर एंड गाइड्स हैज कम, ठीक है। तो ये हो गया माई सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे वर्ब होगा, क्योंकि मेन सब्जेक्ट जो है ये इसके फ्रेंड के बारे में बताया जा रहा है कि वो फिलोसोफर भी है एंड गाइड भी है, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो माई फ्रेंड है, माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आया है। क्लियर। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ, अगर इस तरह का फॉर्म होता है द परसेंटेज ऑफ, उसके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो भी सिंगुलर, अगर प्लूरल नाउन है तो भी सिंगुलर, यानी अगर द परसेंटेज ऑफ है तो हमारा वर्ब ऑलवेज सिंगुलर ही होगा, चाहे वो अनकाउंटेबल हो या प्लूरल हो। द परसेंटेज ऑफ अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स इज 10, तो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स प्लूरल नाउन है, लेकिन हमारा जो वर्ब हुआ वो सिंगुलर ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये क्या होता है, जो जैसे हम लोग वैसे बोलते हैं ना, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव अस, तो इस टाइप का अगर सेंटेंस होगा तो उसके साथ हम ऑलवेज प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। फिर जो हमारा नाउन या जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो या सिंगुलर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारा वर्ब होगा इस टाइप के सेंटेंस में वो हमेशा प्लूरल ही होगा। जैसे गॉड सेव द किंग, द किंग यहाँ पे सिंगुलर है लेकिन हमारा जो वर्ब है वो प्लूरल ही है। फिर यहाँ पे गॉड सेव अस, अस क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो प्लूरल ही है, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता, इस टाइप के सेंटेंस में जो वर्ब होगा वो ऑलवेज प्लूरल होगा। उसके बाद है अनफुलफिल्ड विश या डिजायर, जो ऐसा सेंटेंस जो कि अनफुलफिल्ड विश या डिजायर को दिखाता है, या जो उस टाइप के सेंटेंस होते हैं उसमें हम हमेशा क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। और वो कौन सा प्लूरल वर्ब होता है, वर, हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे अगर सेंटेंस में इफ, एज दो, आई विश, वी विश, इन केस, सपोज, इस तरह का वर्ड यूज हुआ हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ब यूज करेंगे वर। जैसे आई विश आई वर अ बर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आई विश है, ये अनफुलफिल्ड डिजायर या विश को दिखा रहा है और ये वर्ड यूज हुआ है, इस वजह से यहाँ जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल होगा, और प्लूरल में भी सिर्फ हम वर्ड को यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल है न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव होता है जैसे 1 2 3 4 इस तरह से। उसके बाद अगर कोई प्लूरल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा अगर वो सर्टेन यानी कि निश्चित अमाउंट या डिस्टेंस या वेट को डिनोट कर रहा है, यानी कि सर्टेन यूनिट को डिनोट कर रहा है, तो हम वहां पे जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर लगाएंगे। लेकिन उसी न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन है लेकिन वो सर्टेन अमाउंट नहीं, किसी इंडिविजुअल या अलग अलग चीजों की बात कर रहा हो, तो हम वहां पे प्लूरल नाउन की यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। वर्ब होगा, नाउन नहीं है, ये प्लूरल वर्ब हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2000 रुपीज इज ए हैंडसम अमाउंट, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2000 रुपीज की बात की जा रही है और ये एक सर्टेन अमाउंट की बात कर रहा है। यहाँ पे किसी को लेने देने की बात नहीं हो रही है, उस पूरे अमाउंट को एक इकट्ठा मतलब एक ही जगह पे बताया जा रहा है, या आप बोल सकते हो कि कलेक्टिव फॉर्म में बताया जा रहा है। तो वो क्या हुआ, एक सर्टेन अमाउंट के तौर पे इसको बताया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे जो नाउन होगा, जो वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 2000 रुपीज हैव बीन स्पेंड, यानी कि यहाँ पे क्या किया गया, 2000 रुपीज को स्पेंड कर दिया गया, खर्च कर दिया गया, ठीक है। तो 2000 रुपीज को हमने खर्च किया, यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है, ये मतलब सर्टेन अमाउंट में बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की, यानी उसको खर्च करने की। तो यहाँ पे जो होगा ये प्लूरल नाउन की तरह प्लूरल वर्ब यहाँ पे
यूज होगा। इसके सर्टेन अमाउंट की बात नहीं की जा रही है, ये अलग अलग यानी उसको स्पेंड किया गया है उसके बारे में बात की जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है। नेक्स्ट रूल है सब्जेक्ट प्लस हु विच डैट, जो जिसको कि हम रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। उसके बाद अगर कोई वर्ब हो तो वो जो वर्ब होता है अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट ऑफ डैट रिलेटिव प्रोनाउन। एंटीसीडेंट क्या बोलते हैं, इसके जस्ट पहले जो सब्जेक्ट होता है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं उस रिलेटिव प्रोनाउन का। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई हु एम ए टीचर टीच हेयर, तो ये क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन, ये है वर्ब और ये है उसका एंटीसीडेंट। हु का एंटीसीडेंट क्या है, आई, तो आई के अकॉर्डिंग जो है ये वर्ब यहाँ पे होगा। ठीक है, द स्टूडेंट्स हु आर हेयर डिड नॉट डू वेल, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वर्ब है और वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो द स्टूडेंट्स है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ जो वर्ब हो गया वो प्लूरल हो गया। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट रूल है प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन प्लस इच। अगर कोई प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन है उसके बाद अगर इच लिखा हुआ है तो जो हमारा वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। इच का हमने इसके पहले रूल पढ़ा था कि अगर इच से स्टार्ट होता है तो हम वहाँ पे सिंगुलर यूज करते हैं, ठीक है, या इच एंड से दो जुड़ा हुआ है उसके आगे हम इच लगाते हैं तो वो भी सिंगुलर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हमारा जो नाउन या प्रोनाउन है उसके बाद अगर हम इच लिखते हैं तो वो जो इच है वो उसके बाद जो वर्ब होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। जैसे वी ईच हैव ए ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन, ठीक है, तो यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। अदरवाइज हमने क्या पढ़ा था कि जो ईच से अगर कुछ भी स्टार्ट होता है, ईच ऑफ या ईच एंड से जुड़ने के बाद जो हम लिखते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। लेकिन अगर ये कंडीशन हो कि पहले नाउन या प्रोनाउन हो, कोई सब्जेक्ट हो, उसके बाद आप ईच लगा रहे हो तो ये जो वर्ब होगा वो ऑलवेज प्लूरल होगा। क्लियर। नेक्स्ट है नो। अगर कोई सेंटेंस नो से स्टार्ट होता है उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो हमारा जो वर्ब होता है वो ऑलवेज सिंगुलर ही होगा। ठीक है, जैसे नो एयर इज प्रेजेंट हेयर, नो स्टूडेंट वाज इंटरेस्टेड इन टेकिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो नो के साथ अगर काउंटेबल भी है या अनकाउंटेबल भी है तो हमारा जो वर्ब यूज हो रहा है वो सिंगुलर ही यूज होगा। नेक्स्ट है इफ ए प्रीपोजिशनल फ्रेज कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स। यहाँ पे बोल रहा है अगर हमारे पास कोई सब्जेक्ट्स है उसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज है उसके बाद वर्ब है तो जो वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग होगा। जैसे आप देख रहे हो द कलर ऑफ द रेनबो आर ब्यूटीफुल, यहाँ आप देख रहे हो ये तो सब्जेक्ट है और ये क्या है, ऑफ द रेनबो, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो जो हमारा वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला आपने कब पढ़ा, नाउन और प्रीपोजिशन, या चलो छोड़ो उसको, वो अलग रूल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, द कलर ऑफ द रेनबो आर ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो ये क्या होगा, जब इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो हमारा जो वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे द कार बिसाइड देम इज द वन आई वॉन्ट टू बाय, यहाँ पे भी आप देख रहे हो ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, बीच में प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो हमारा जो वर्ब होगा वो सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग यानी द कार के अकॉर्डिंग ये सिंगुलर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट रूल, कहता है इन क्वेश्चन द सब्जेक्ट्स कम्स आफ्टर द वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स। अब ये बोल रहा है कि अगर हमारा क्वेश्चन के फॉर्म में जब भी कोई सेंटेंस होता है तो जो हम व्हाट के अकॉर्डिंग, डज या हाउ के अकॉर्डिंग इज नहीं लिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इसके बाद जो सब्जेक्ट्स आता है, ठीक है, जो सब्जेक्ट्स होता है इस तरह के क्वेश्चन जो भी
क्वेश्चन फॉर्मेट होता है उसमें जो हमारा जो सब्जेक्ट्स होता है वो वर्ब के बाद आता है। तो ये जो है योर फादर, ये हमारा सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग ही हमारा ये वर्ब हो रहा है। तो योर फादर सिंगुलर है तो डज हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। हाउ इज योर बिजनेस, तो योर बिजनेस जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा वर्ब क्या हो रहा है, सिंगुलर, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर ही है। क्लियर। नेक्स्ट रूल है माइनॉरिटी मेजॉरिटी। तो अगर माइनॉरिटी या मेजॉरिटी से स्टार्ट होता है कोई सेंटेंस या सेंटेंस में होगा तो वहां जो वर्ब यूज होगा वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है। और अगर अ माइनॉरिटी ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ अगर लिखा होगा तो वहां पे जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ए माइनॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर विलिंग टू पे मोर। ए माइनॉरिटी ऑफ है, यहाँ पे जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो ऑलवेज प्लूरल होगा। इसके बाद जो यहाँ पे वर्ब है वो भी प्लूरल ही है। ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अ माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, अ माइनॉरिटी और अ मेजॉरिटी ऑफ अगर लिखा होगा तो हमारा वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। और यहाँ पे जो नाउन या प्रोनाउन है वो भी प्लूरल ही होगा। अगर यहाँ पे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी होगा तो हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे ए स्मॉल माइनॉरिटी इंडिकेट्स इट सपोर्ट्स द प्रपोजल। तो ए स्मॉल माइनॉरिटी है, ऑफ नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा वर्ब है वो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है। अब यहाँ तक जो जनरल रूल थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वो खत्म हो गया। अब यहाँ से जो हम रूल स्टार्ट कर रहे हैं वो नाउन से रिलेटेड है। इसको हम नाउन में भी पढ़ेंगे और यहाँ पे इसलिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लिखना होता है, इस वजह से हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो नाउन में है कि अगर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन, ये सारे जितने भी नाउन है ये अनकाउंटेबल है, इसके साथ कोई भी आर्टिकल्स का यूज, कोई भी नहीं, मतलब ए या एन का यूज हम नहीं करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का यूज नहीं करते हैं। अगर हमें उसको इंडिकेट करना भी होता है तो अ फ्यू ऑफ, सम ऑफ, इस तरह से हम बोलते हैं। ठीक है। तो ये कुछ नाउन्स हैं जो कि अनकाउंटेबल है। ऑब्वियसली अनकाउंटेबल है तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का तो यूज नहीं करेंगे, हम ऑलवेज इसके साथ क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब के साथ यूज करेंगे। जैसे इसमें कुछ वर्ड्स हैं, फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, नॉलेज, पोट्री, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी। ठीक है। तो ये सब कुछ वर्ड्स हैं और ये क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो इसको हम एस या ईएस लगा के इसको प्लूरल नहीं बना सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। इस पे एरर भी आते हैं, जैसे कि इक्विपमेंट है तो इसको इक्विपमेंट्स कर दिया जाता है, इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशंस कर दिया जाता है। तो ये गलत है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम एस या एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक है। नॉलेज है तो नॉलेज लिख दिया जाता है, डर्ट है तो डर्ट्स लिख दिया जाता है। तो इस टाइप से ये एरर इस तरह से भी पूछे जाते हैं। तो इन सब जितने भी वर्ड्स हैं इन सब के साथ पहली बात 2-3 चीज आप अच्छे से याद रख लो। फर्स्ट, अगर ये वर्ड आपको कहीं पे भी दिखता है, और भी वर्ड्स हैं जैसे ब्रेड, मिस्चीफ, हेयर, बिजनेस, ज्वेलरी, ठीक है, पोस्टेज, फ्यूल, पेपर, मनी, ये सब भी ये अनकाउंटेबल ही है। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन आपको कहीं मिलता है तो उसके साथ हमें क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। दूसरा, इसके साथ ए या एन आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। अगर हमें आर्टिकल्स के तरह इसको मतलब दिखाना भी है, बताना है इसके अमाउंट को, तो हम इसमें सम ऑफ, फ्यू ऑफ, मोस्ट ऑफ, इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। थर्ड, कि हम इसमें एस या एस लगा के इसको प्लूरल नहीं बना सकते और इसके साथ प्लूरल वर्ब का भी यूज नहीं होता है। ठीक है। 3 चीज क्लियर हो गई अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। नेक्स्ट, रूल नंबर 40 है कि प्लूरल नाउन, ये कुछ नाउन है जो कि प्लूरल है और इसके साथ वर्ब भी हमारा क्या होता है, प्लूरल ही होता है। ठीक है। तो ये देखने में तो सिंगुलर की तरह लग रहा है लेकिन ये प्लूरल है और इसके साथ हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं, ये प्लूरल ऑलरेडी है तो इसको हम प्लूरल की तरह ही ट्रीट करते हैं।
ये नहीं कि चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रंस में एस लगा दिया, पुलिस है तो पुलिस में एस लगा के हम प्लूरल बनाएंगे। ये प्लूरल ही है और ये इसका जो वर्ब होता है वो भी प्लूरल वर्ब ही यूज होता है। जैसे इसमें कुछ है कैटल, इन्फेंट्री, ठीक है, पोल्ट्री, पिजेंट्री, चिल्ड्रन, तो ये सब कुछ वर्ड्स हैं जो कि प्लूरल नाउन है और ये देखने में तो सिंगुलर के जैसे लग रहे हैं लेकिन इन मीनिंग ये प्लूरल ही है, ठीक है। और इसके साथ हम ऑलवेज प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। जैसे कैटल आर ग्रेजिंग, तो कैटल क्या हुआ, प्लूरल वर्ड है, तो यहाँ पे जो वर्ब होगा हमारा वो भी प्लूरल होगा। पुलिस हैव अरेस्टेड द थिप्सेस, पुलिस है, प्लूरल नाउन है, तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। यहाँ पे कुछ सिंगुलर नाउन है जो कि देखने में प्लूरल की तरह लगते हैं लेकिन इन मीनिंग वो सिंगुलर ही है, ठीक है। जैसे इसमें कुछ मीजल, मम्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, एथलीट्स, यूनाइटेड स्टेट, वेस्ट इंडीज, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, ठीक है। तो ये न्यूज, इनिंग्स, ये सब कुछ ऐसे नाउन है जो कि है तो सिंगुलर लेकिन इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये प्लूरल है, तो हम इसमें बहुत बार मिस्टेक कर देते हैं और इसके एस को देख के हम वहां पे प्लूरल वर्ब का यूज कर देते हैं जो कि गलत है। इस टाइप के वर्ड्स आपको कहीं पे भी मिलेंगे तो वो आपको क्या करना है, वहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो ये सारे जितने भी अभी नाउन्स हम पढ़ रहे हैं उन सबको आपको याद करना होगा क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन नाउन से भी आते हैं और ये जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग भी आता है, ठीक है। तो ये सारे जो भी वर्ड्स हैं आपको इनको याद करना है। ये देखने में आप क्योंकि देख रहे हो पॉलिटिक्स एक्स है, एस लगा हुआ है, फिजिक्स है, न्यूज है, इनिंग्स है, मैथमेटिक्स है, एथिक्स है, स्टैटिक्स है, सिविक्स है, सब में एस लगा हुआ है। तो ये ऐसे देखने से लगता है कि ये क्या है, प्लूरल है, लेकिन ये इन सेंस मीनिंग में क्या है, ये सिंगुलर ही है, इसलिए हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे नो न्यूज इज गुड न्यूज, तो यहाँ पे अगर नो न्यूज आर गुड न्यूज भी दे सकता है क्योंकि एस लगा हुआ है और ये हमें लगेगा कि ये प्लूरल है तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, पॉलिटिक्स क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाया। नेक्स्ट कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल जब हमें यूज करना होता है वो एक ही फॉर्म में होते हैं। चाहे हम डियर को प्लूरल की तरह यूज करें या सिंगुलर की तरह यूज करें, वो डियर ही होता है, सिप का सिप ही होता है, सीरीज का सीरीज ही होता है, ठीक है। जैसे बॉयज को हम लिखते हैं ना, बॉयज सिंगुलर में है, बॉयज लगा दिया तो प्लूरल हो गया। तो ये जो है हमें सिंगुलर में यूज करना हो या प्लूरल में यूज करना हो, इसका फॉर्म चेंज नहीं होता। जैसे टीम, आवर टीम इज द बेस्ट, हम यहाँ पे सिंगुलर में भी यूज कर रहे हैं तो इज लगाया। एंड आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लूरल यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका जो स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे टीम है तो सिंगुलर में भी टीम, प्लूरल में भी, यहाँ पे हमने टीम्स नहीं किया। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे ही होते हैं। नेक्स्ट रूल है कुछ प्लूरल नाउन जो कि देखने में भी प्लूरल लगते हैं और प्लूरल होते भी हैं। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, ये बहुत ज्यादा है, आप इसको एक बार देख लोगे और ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वो लिखा हुआ है तो आप इसको एक बार देख लोगे और अच्छे से इसको याद कर लोगे। जैसे यहाँ पे सीरीज, पेन, पैंट्स, ठीक है, पिलर, पीजर, जो भी है, ये स्पेक्टिकल्स, गॉगल, सनग्लास, बाइनोकुलर्स, ये सारे जो है प्लूरल नाउन्स हैं और इसमें एस भी लगा हुआ है और वैसे भी ये प्लूरल है तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अल्म्स वेयर गिवन टू द बेगर्स, तो यहाँ पे अल्म्स क्या हो गया, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। द अम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये प्लूरल नाउन है तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल हो गया। क्लियर। नेक्स्ट रूल है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कुछ कलेक्टिव नाउन होते हैं जैसे कमिटी, क्राउड, टीम, ज्यूरी, ऑडियंस, स्टाफ, ये सब कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन जब सिंगल यूनिट की तरह वर्क करेगा तो वहां पे सिंगुलर वर्ब को हम यूज करेंगे, लेकिन वो अगर इंडिविजुअल मेंबर की तरह
वर्क करेगा तो वहां पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे द ऑडियंस वेयर क्लैपिंग, तो वहां पे जितने भी ऑडियंस वेयर क्लैपिंग, तो यहाँ पे एक ऑडियंस ने तो ताली नहीं बजाई होगी, सबने बजाई होगी। तो यहाँ पे जो ऑडियंस को ट्रीट किया जा रहा है ये इंडिविजुअल मेंबर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। डेट्स वाई यहाँ पे जो वर्ब हुआ वो प्लूरल हो गया। ठीक है। कमिटी मीट्स हेयर एवरी थर्सडे, तो यहाँ पे कमिटी को जो है सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे जो वर्ब हुआ वो सिंगुलर हो गया, मीट्स। ठीक है। द ज्यूरी हैज डिसाइडेड समथिंग, तो ज्यूरी जो है वो यहाँ पे डिसीजन सबने मिल के लिया है, तो यहाँ पे ये इसको सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए हमने वर्ब लगाया सिंगुलर। अगर यहाँ पे ये रहता कि ज्यूरी जो है उसके एक मेंबर उस डिसीजन से एग्री नहीं हुए, तो वहां पे डिसीजन में क्योंकि डिफरेंस आ रहा है, वो एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क नहीं कर रहा है, इंडिविजुअल मेंबर की तरह वर्क कर रहा है, तो वहां पे हमारा जो वर्ब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ए सेट ऑफ, ए चेन ऑफ, ए हर्ड ऑफ, ए पेयर ऑफ, ए बंच ऑफ, टीम ऑफ, ए क्लास ऑफ, ए सीरीज ऑफ, इस तरह से बहुत सारे होते हैं, ये भी नाउन का ही एक पार्ट है। तो उसके बाद हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, लेकिन वर्ब जो होता है वो ऑलवेज सिंगुलर होता है। जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज गॉन देयर, तो टीम ऑफ के साथ प्लेयर का ही टीम होता है, ये एक पेयर में ही होता है। जब आप नाउन पढ़ोगे तो इसके बारे में भी पढ़ोगे कि अ टीम ऑफ पेयर ही होता है। ए बंच ऑफ ग्रेप्स बोल सकते हैं, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स होता है। ठीक है। तो इस तरह से अ पेयर ऑफ शूज हैज लॉस्ट, तो जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर होता है तो इसके बाद हमारा जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, और उसके बाद सिंगुलर वर्ब को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है नन ऑफ। नन ऑफ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर नन ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो हमारा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अगर नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है तो आप सिंगुलर या प्लूरल दोनों यूज कर सकते हो। कुछ बुक में सिंगुलर वर्ब को बताया गया है, कुछ बुक में प्लूरल वर्ब को बताया गया है। जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी होती है उसमें सिंगुलर वर्ब को उसने प्रिफर किया है, लेकिन उसने ये भी कहा है कि प्लूरल भी अगर हम यूज करेंगे तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर आपके पास नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है तो आप सिंगुलर या प्लूरल दोनों भी यूज कर सकते हो, वो कोई भी गलत नहीं होगा। लेकिन एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है और जो एसएससी ने जिसको प्रिफर किया है वो सिंगुलर वर्ब को ही यूज किया है, तो आप सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हो। वहां पे अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और एरर पूछे, तो अगर आपके पास ऑप्शन है नन वाला तो आप वो वाला ही टिक करोगे। अगर आपके पास वहां पे ऑप्शन सिंगुलर वर्ब का है तो वहां पे सिंगुलर वर्ब को ही यूज करोगे। ठीक है। तो नन ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन होता है तो सिंगुलर वर्ब यूज होता है, और नन ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन होता है तो आप सिंगुलर प्लूरल दोनों को यूज कर सकते हो। उसके बाद है नन अगर सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है तो हमेशा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे नन बिलोंग्स टू यू, तो नन अगर सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है तो जो हमारा वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसी तरह से अगर नन के साथ बट लिखा हुआ है, नन बट है, उसके बाद सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, नन बट के साथ अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब को यूज करोगे। जैसे नन बट ए बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट, तो नन बट है लेकिन इसके बाद क्या है हमारा सिंगुलर नाउन है तो इज प्लेइंग हो गया। लेकिन नन बट के बाद द ब्रेव है, द ब्रेव क्या होता है, प्लूरल। आपने ये नहीं पढ़ा तो अब हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे कि जब हम किसी भी एडजेक्टिव में द आर्टिकल्स यूज लगा देते हैं तो वो एक प्लूरल की तरह काम करने लगता है, क्योंकि वो पूरी कम्युनिटी को दिखाने लगता है। इस वजह से ये क्या हो गया, ये प्लूरल नाउन हो गया। तो नन बट द प्लूरल नाउन, द ब्रेव मतलब ये प्लूरल नाउन हो गया, तो इसके बाद जो वर्ब हो गया वो भी प्लूरल हो गया। ये रूल मैंने बता भी दिया है कि अगर हम द के बाद किसी भी एडजेक्टिव को लिखते हैं तो वो हमेशा प्लूरल नाउन बन जाता है और उसका वर्ब भी क्या हो जाता है, प्लूरल, अगर द एडजेक्टिव सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है। द एडजेक्टिव अगर सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है और उसका जो वर्ब होता है वो भी प्लूरल होता है। ठीक है। जैसे
द रिच आर गेटिंग रिचर डे बाय डे। तो द रिच है यानी ये उस कम्युनिटी, पूरे अमीर लोगों की कम्युनिटी के बारे में बता रहा है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। फिर है द एडजेक्टिव प्लस नाउन। वहां पे अभी हमने पढ़ा सिर्फ द एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव सिर्फ होगा तब वो प्लूरल नाउन बन जाएगा और प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन द एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन भी लिखा हुआ है तो वर्ब जो है इस नाउन के अकॉर्डिंग होगा, ना कि द एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग। मतलब द रिच मैन, अब यहाँ पे द रिच के अकॉर्डिंग हम वर्ब नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है द रिच मैन, इस मैन, यहाँ पे जो द रिच है ये इस मैन के एडजेक्टिव है, इस मैन के क्वालिटी को बता रहा है कि वो अमीर व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, जबकि वहां पे द एडजेक्टिव जो सिर्फ था वो सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि द एडजेक्टिव है वो ठीक है, बट इसके बाद अगर नाउन है तो जो हमारा वर्ब होगा वो उस नाउन के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अगर यहाँ कोई नाउन नहीं है तो ये द एडजेक्टिव प्लूरल हो जाता है, इस वजह से वहां पे प्लूरल नाउन का यूज होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो, कोई सेंटेंस लिखा हो, फिर बीच में सो, एज, नाइदर, नीदर, नॉर, फिर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनता हो, तो हमारा जो ये वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विच इज आफ्टर सो, एज, नाइदर, नॉर। तो ये जो वर्ब होगा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि जो नाइदर नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे आई लाइक पिज्जा, सो डू यू, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे सो डू यू, सो के बाद ये सब्जेक्ट आया, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने डू लगाया, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का अगर स्ट्रक्चर होगा, आप ये भी याद रखोगे कि यहाँ पे इन्वर्जन का रूल फॉलो किया जाता है। सो, नाइदर, नॉर, इस तरह का कभी भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो यहाँ पे इन्वर्जन का रूल फॉलो होता है, इसलिए हमने डू को आगे लिखा है। और ये जो डू है ये वर्ब आया तो डू यू के अकॉर्डिंग लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश, नाइदर डू आई। सबसे पहले तो नाइदर है, यहाँ पे आई है, ये इन्वर्जन का रूल फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट कि नाइदर के बाद जो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है ये ही के अकॉर्डिंग नहीं आई के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो आप इस तरह के स्ट्रक्चर को भी याद रखोगे कि जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर हो, एक सेंटेंस हो, फिर नाइदर, नॉर, सो, एज इस तरह से लिखा हो, फिर दूसरा सेंटेंस हो, और तो यहाँ पे जो सब वर्ब होगा ये वर्ब जो है ये इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे यहाँ ही स्पीक्स है तो ये क्या है, ये तो सिंगुलर है, लेकिन हमारा आई क्या है, ये इसके अकॉर्डिंग ये डू हुआ है, ठीक है। नहीं तो अगर ही के अकॉर्डिंग होता तो ये यहाँ पे डज होता, लेकिन आई के अकॉर्डिंग ये डू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हमने टोटल 51 रूल्स पढ़ लिए, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जितने भी रूल्स हैं वो सारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को करेंगे, उसमें जो भी डाउट्स होंगे वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तब तक आप इन सारे रूल्स को पढ़ के जो भी बुक्स आपके पास है या जो भी प्रैक्टिस सेट है उसको आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद यहाँ इतना करने के बाद आपको उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसके पहले भी मैंने कंजंक्शन का वीडियो अपलोड किया है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लो, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसमें भी मैंने जितने भी कंजंक्शन के रूल्स होते हैं उन सबको एक जगह कंपाइल किया है डिफरेंट बुक से, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, होप यू लाइक द वीडियो। जय हिंद।